रूपे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और भक्ति का अर्थ होता है भगवान की सेवा करना, और भगवान किसी और उपाय से आपको नहीं मिलेंगे, न ज्ञान से, न कर्म से, न ध्यान से, न दान से, न तीरथ से, न तपस्या से। भगवान की जो प्राप्ति होती है वो केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति से ही होती है, क्योंकि भगवान भक्ति के अधीन होते हैं। ये मूल सिद्धांत है और हम इसी भक्ति को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से हमें समझना है। तो भक्ति मतलब भक्ति रेवेना नयति, जो भगवान के निकट हमको ले जाएगी। वैसे तो भगवान सर्वत्र है और हमारे साथ भी रहते हैं, तो हम साथ तो रहते हैं लेकिन भगवान को हम ढूंढ नहीं पाते। जैसे हिरण्यकश्यप जब भगवान विष्णु को ढूंढ रहा था, तो सर्वत्र ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। हर लोक में गया, हर जगह। उसके पास तो बहुत शक्ति थी। तो भगवान कहते मैं अभी इससे मिलना नहीं चाहता, तो भगवान इसके हृदय में छुप जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये अंतर्मुखी नहीं है, ये बहिर्मुखी है, ये इंद्रियों के सुख को बाहर ढूंढ रहा है। तो मैं बाहर तो हूं नहीं, मैं तो अंतर्मुखी हूं। तो अंतर्मुखी कैसे बना जाता है? भक्ति करके, मन को भगवान की तरफ ले जाके। भक्ति रेवेनम दर्शति, इसीलिए भक्ति रेवा भूयसी, इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो उस भक्ति में जब तक मन हमसे हमारे नियंत्रण में नहीं आता, तब तक हमको 64 नियमों का पालन करना पड़ेगा। 64 नियम पालन करने से, और जब आप किसी अंग का पालन करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हाँ मैं ये कर रहा हूं। तो हमने अभी तक लगभग 16 नियम की चर्चा करी थी, जिसमें आखिरी नियम था कि शोक और क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। इसमें से जो पहले 20 नियम हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण के हैं। इसमें से जो 10 नियम है, पहले 10 जो हैं, वो हैं जो हमें, उसको प्रवृत्ति मार्ग के नियम कहते हैं। प्रवृत्ति जो हमें करना है, और जो अगले 11 से 20 हम चर्चा कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है ना। तो हमने अभी जैसे 11वां पॉइंट हमने क्या किया? 11वां पॉइंट क्या था कि भगवान के जो भगवत विमुख जो लोग हैं,
उनका संग त्याग करना, तो नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं कि जो भगवत विषय नहीं है, उनका उनसे सुख लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भौतिक फ़िल्में देखना, भौतिक गीत सुनना, भौतिक चर्चा करना, भौतिक निंदा करना, भौतिक चीज़ों खाना, घूमना, हाँ, भौतिक इवेंट्स में आनंद लेना। तो शास्त्र कह रहा है कि जो जहाँ पे भगवत सेंटर में नहीं है भगवान, वहाँ पे न्यूट्रल हो जाओ या कम से कम रुचि मत लो वहाँ पे, वहाँ सुख सुख मत ढूँढो। सम्मान ज़रूर करना चाहिए लेकिन तो ये 10 जो है ये 1 से 10 करने वाले हैं और 11 से 20 नहीं करने वाले। तो नहीं करने वाले में तो भौतिक एक्टिविटीज़ का से सुख नहीं लेना, उसका त्याग करना, शिष्य नहीं बनाने, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना, बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ना, हानि, लाभ, सुख, दुःख में समान रहने की कोशिश करना। और आज का जो पॉइंट है, 17वाँ पॉइंट कि देवी-देवताओं की अवज्ञा नहीं करना। देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो देवी-देवता हैं, जैसे ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है हम भगवत भक्तों का कि हमें अन्य देवी-देवताओं के साथ कैसी हमें उनके साथ संबंध रखना है क्योंकि अभी तक किसी न किसी देवता की, किसी न किसी देवी की पूजा तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे शास्त्र कहते हैं कि हरि की आराधना करनी है, पर देवी-देवताओं को पूरा सम्मान करना है, किस भाव से? कि वो भगवान की शक्तियाँ हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य हैं। वो भी हमारी तरह आपकी तरह एक जीव हैं, जिनके सत्कर्म और पुण्य कर्मों से भगवान ने उनको वो सेवाएँ प्रदान करी। तो हर देवता या हर देवी या हर अप्सरा किसी न किसी चीज़ की विशेषज्ञ होती हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे बड़े-बड़े वैज्ञानिक, बड़े-बड़े कलाकार, बड़े-बड़े खिलाड़ी होते हैं, तो वो किसी चीज़ में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत पुण्य किए हैं। तो ठीक उसी प्रकार जितने भी देवी-देवता आकाश में या स्वर्ग में रहते हैं, वो उसके अधिकारी हैं, वो पुण्य आत्माएँ हैं। और अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ़ में देखोगे, तो वो लोग भी भगवान की भक्ति के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि जिस मनुष्य के पास जितना ज़्यादा ऐश्वर्य, संपत्ति, इनाम, सुंदरता, ज्ञान, बल आ जाता है, तो उसको भगवान की तरफ झुकने में मुश्किल आती है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एधि माना मद पुमाना कि जब ये ऐश्वर्य आते हैं ना, तो इसके साथ घमंड भी आता है, आसक्ति भी आती है, भोग वृत्ति भी आती है। तो बहुत सारे ऐश्वर्य के साथ भक्ति करना ये आसान कार्य नहीं है। अगर कोई कर रहा है, कोई बहुत रिच व्यक्ति, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति, कोई बहुत जवान व्यक्ति, कोई बहुत एजुकेटेड व्यक्ति, कोई बहुत सफल व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है, तो वो बहुत विशेष कृपा है। क्योंकि एक्चुअली भक्ति वो लोग कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा वैरागी ना हो और जो बहुत ज़्यादा आसक्त ना हो। भक्ति असल में सम लोगों के लिए है। जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा उम, पंगे में फँसे हुए हैं, वो कैसे भक्ति करेंगे? क्योंकि उनका मन तो उस तरफ चला गया। और जो बहुत ज़्यादा सांसारिक रूप से ऐश्वर्यशाली हैं, उनका मन उधर चला गया। तो वो कैसे करेंगे भक्ति? पर अगर इन स्थितियों में रहकर भी कोई भक्ति कर रहा है, तो ये उस पे भगवान की अहेतु की विशेष कृपा है।
तो भाग्यशाली हैं वो लोग जो दोनों तरफ में नहीं है, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो या मिडिल मिडिल क्लास हो, जिनका रोटी-दाल चल रहा है, जिनके भविष्य के लिए भी उनकी थोड़ी ये जो जिस तरह के मैक्सिमम लोग आप सब लोग हो, तो ये भक्ति के लिए हम लोग परफेक्ट हैं। इसीलिए हम लोगों से थोड़ी बहुत नाम-जप हो पा रहा है। तो देवताओं का जो पोज़ीशनिंग है, वो इतने ऐश्वर्यशाली हैं कि वो इस प्लैनेट के लायक नहीं है, वो स्वर्गलोक के लायक हैं। उनकी उम्र भी बहुत लंबी है, लाखों साल वो जीवित रहते हैं। वो बूढ़े भी नहीं होते, बीमार भी नहीं होते। उनकी सुंदरता की तो बात ही क्या करें। उनका ज्ञान, बल, सिद्धियाँ सब उनके पास होती हैं। फिर भी देवता लोग गीता में बताया गया है नहीं मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि जो जो देवता हैं वो भी मानव जन्म चाहते हैं। लब्ध्वा मानुषीं योनि ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मनं यो न बुद्धेत न क्वचित क्षेमया आपनुए कि मनुष्य योनि प्राप्त करके ही ज्ञान और विज्ञान आत्मा को समझा जा सकता है, अपने कष्ट सदा के लिए ठीक किए जा सकते हैं। ये केवल मानव जन्म में संभव और वो मानव जन्म आपके पास है, मेरे पास है इस समय। इसलिए हर देवी-देवता की को पूरा रिस्पेक्ट देते हुए अपने अंतर मन से अगर आप किसी देवता के मंदिर में जाते हैं या कोई आपको इनवाइट करता है किसी देवता के फंक्शन में, चाहे दुर्गा जी का फंक्शन हो, चाहे महादेव का फंक्शन हो, चाहे गणपति जी का हो, तो उनको आप आंतरिक हृदय से प्रणाम करिए और उनसे भगवत भक्ति की प्रार्थना करिए कि उनको भी भक्ति प्राप्त हो, हे प्रभु आपको भी भक्ति प्राप्त हो और आप आशीर्वाद दें कि मुझे भी भक्ति प्राप्त हो। तो ये भावना हमारी होनी चाहे आपको साईं देव के साईं बाबा के मंदिर में ले जाएँ या खाटू श्याम के मंदिर में जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, किसी महान पर्सनैलिटी की, संत की। बस अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सिर्फ़ भगवत प्रेम चाहिए, हमें सिर्फ़ भगवत भक्ति चाहिए। यही अनन्यता है। कृष्ण अनन्यता से मिलते किसी देवता से, किसी शक्ति से ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि आप हमारे दुःख दूर करो, हमारे कष्ट दूर करो। श्री कृष्ण जैसा हमें रखेंगे, हम वैसा ही रखेंगे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। जाय विधि राखे राम, ताय विधि रहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। तो कभी भी किसी देवता का अपमान नहीं करना है, कभी भी किसी देवी के बारे में गलत नहीं कहना है, कभी भी उनको भगवान के विरुद्ध नहीं रखना है, उनको हमेशा भगवान के सेवक के रूप में देखना है और उनके लिए भी और अपने लिए भी अपने को उनको अपने से बड़ा मानना है। ये नहीं सोचना कि नहीं हम तो भक्त कर रहे हैं, भगवान के हैं, वो तो भक्ति नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको उनका सत्य नहीं पता, वो भगवान के भक्त हैं, सो उनसे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। ठीक है? ये 17वाँ पॉइंट हमने डिस्कस किया। 18वाँ है, किसी भी जीव को नहीं करने वाले कार्य बता रहे हैं अभी जो 10 पॉइंट हैं और किसी भी जीव को उद्वेग ना देना, कष्ट ना देना। मन से, वाक्य से किसी को भी उद्वेग नहीं देना, सबके प्रति उनके सुहृद रहना। जैसे भगवान सबके सुहृद है ना, सुहृदम सर्वभूतानां।
तो ऐसे ही हमें भी सबके प्रति फ़ेवरेबल रहना है। क्या फ़ेवरेबल रहना है? कि हमें एक तो जेंटलमैन की तरह व्यवहार करना है, अपना समझ के व्यवहार, सीधी बात। सबके प्रति, इसमें आपकी आपके परिवार के सारे मेंबर्स आ गए, इसमें आपके नौकर-चाकर आ गए, इसमें आपके दुश्मन आ गए, इसमें आपके दोस्त आ गए, बड़े-छोटे सब आ गए। हमने सही तरीके से और सिर्फ़ वाणी से नहीं, लोग वाणी से अच्छा बोलते हैं, लेकिन मन से अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि इसीलिए हम लोग भगवान से दूर हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये कपटता है और है सबके अंदर है। वाणी से तो सब लोग अच्छा बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, लेकिन पीछे बुरा बोलते हैं सब। ये जो बात है ना, ये बड़ी डीप है और इसमें आपको विचार करना पड़ेगा अपने बारे में। कोई ठीक नहीं कर सकता आपको। भगवान ने कहा है अपना इलाज खुद करना पड़ेगा। तो नोट कर लो 18 नंबर, किसी भी प्राणी को उद्वेग ना देना। और भगवान कहते हैं, यस्मिन् न द्विजते लोको, लोको न द्विजते चया, हर्षम वर्षभद्वेगा मुक्तये स च मे प्रियो। मुझे ऐसा भक्त प्रिय है जो किसी को परेशान नहीं करता और किसी से परेशान भी नहीं हो। परेशान क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सब चीज़ों मेरे पे छोड़ देता है। ठीक है? ये लिख लो, इसी से जीवन सुधर जाएगा। अगर ये 19 नंबर पॉइंट ही अगर किसी ने कहा कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, छोटे-छोटे बच्चे हों या यंग बच्चे हों, वो एक-दूसरे को परेशान करते रहते हैं। तो उनको मज़ा आता है। किसी को पीछे से हाथ से मार दिया, किसी का कान खींच दिया, किसी की चोटी खींच दी, किसी को लंगड़ी मार दी, किसी को धक्का मार दिया, कोई गिर गया, हँसने लगते हैं, किसी का मज़ाक उड़ा दिया, किसी का कुछ फ़ोटो खींच के लगा दिया, पोस्ट कर दिया। ऐसे मतलब उद्वेग देते रहना। उनको ये नहीं पता कि हम लोग ने भी किया ये सब, पर मैंने तो इतना ज़्यादा नहीं करता था तब भी, लेकिन देखता था कि लोग बहुत करते हैं और गुस्से में तो ख़ैर करते ही थे हम लोग भी। जब क्रोध आ जाता था किसी पे, वाणी से कठोर बोलना, उसको चिढ़ाना, उद्वेग देना। तब हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता था कि हम अपने मन को गंदा कर ये ज्ञान हमें किसी ने दिया नहीं, ये तो प्रभुपाद और गुरुदेव की कृपा से हरे कृष्णा में आके, इस्कॉन में आके ये थोड़ा बहुत पता लगा कि अरे! हमें अपने को ठीक करना है। और विश्वास मानिए, जब तक आप खुद इस बारे में सचेत नहीं होंगे कि मुझे अपने को ठीक करना है, ये बुद्धि आना ही भगवत कृपा है। और कोई कृपा नहीं है। आप कोई सोचो कि बाहर से कोई चमत्कारी कुछ प्रकट होगा, कुछ नहीं होगा प्रकट। क्योंकि अगर होना होता तो हो जाता अभी तक। करोड़ों जन्म बीत गए। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि ये हमारे अंदर भावना आ जाए कि हमें लौल्यम बोलते हैं इसको, कि भगवत प्राप्ति की हमें पागलपन हो और ये भगवत प्राप्ति के रास्ते का एक बड़ा पहचानिए इस पॉइंट को। ना किसी को उद्वेग देना है और ना किसी कोई उद्वेग दे तो कंप्लेन भी नहीं करनी, सह लेना है चुपचाप। आह! कितना सुंदर पर्सनैलिटी है भक्तों का। क्या कहूँ आपसे? ऐसे मैंने कितनी कथाएँ सुनी और पढ़ी हैं। एक एक साधु होते हैं, एक गाँव में रहते थे। तो क्या होता है कि हालाँकि ये स्टोरीज़ एक ज़ेन महात्मा की भी है, जापान की भी है, लेकिन अपने देश में भी ऐसे दक्षिण भारत के एक साधु थे। तो उनके गाँव में क्या होता है कि एक लड़की होती है, एक एक कुँवारी लड़की होती है, तो उसका क्या होता है कि एक लड़के के साथ अफ़ेयर हो जाता है और वो गर्भवती हो जाती है, विवाह से पहले।
और जब उसके घरवालों को और लोगों को पता लगता है कि ये गर्भवती हो गई, तो वो तो अब सोचो कि क्या हालत है। आजकल के मॉडर्न ज़माने में भी तो कितने एबॉर्शन हो रहे हैं। लड़के-लड़कियों की यंग लड़के-लड़कियों को की मेन प्रॉब्लम ही ये है कि वो विवाह से पहले गर्भवती हो जाती हैं। तो इंडिया में तो फिर भी कम है ये। बाहर आप इंडिया के बाहर जो हमारे मित्रगण हमारे दूसरे देशों में जो हमारे प्रभु जीज़ हैं, वैष्णव वो बताते हैं कि कितना बुरा हाल है, चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, रशिया हो, अमेरिका हो। ये मूल प्रॉब्लम है और अब इंडिया में भी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। विवाह से पहले अवैध संबंध हो जाना और प्रेग्नेंट हो जाना, फिर उस बच्चे को गिराना छुप-छुप के और घर की बदनामी और इस कारण कितने लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। नेचुरली पाप का फल ऐसे ही होता है। नहीं तो खुदकुशी क्यों करते हैं? क्योंकि वो पाप है। पाप अ, विवाह से पहले या विवाह के बाद दूसरी स्त्री से संबंध बनाना, तभी तो मन में इतनी ज़्यादा खलबली मचती है, बुद्धि काम नहीं करती है, बदनामी और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति अपने प्राण देने को तैयार हो जाता है। तो अब वो उसको पकड़ते हैं और उसको पीटते हैं कि बता कौन है? तो वो साधु का नाम ले लेती है कि वो स्वामी ने मेरे साथ ऐसा किया। तो लोग जाते हैं और स्वामी को बहुत मतलब अब लोगों का तो काम ही है कि बस सुन लिया लड़के और वो स्वामी को पकड़ के एक तो पहले उनकी पिटाई करते हैं और फिर कहते हैं अब तुमको इससे शादी करनी पड़ेगी और वो कहते हैं अच्छा ऐसा है? तो शादी करवा देते हैं उसकी और बच्चा उनको थमा देते हैं। बच्चा होता है तो उस एक स्टोरी में होता है कि बच्चा इनको दे देते हैं, एक में होता है कि शादी करा के देते हैं। कह रही तुम्हारा बच्चा है इसको तुम पालो। तो वो शादी उनकी करा देते हैं और वो बच्चे के साथ रहने लगते हैं और वो अपना वैसे ही रहते हैं जैसे पहले रह रहे थे गाँव के बाहर अपनी कुटिया में वैसे ही रहते हैं। अब वो जो लड़का था, अब वो तो ये सब देखता रहता है और फिर क्या होता है कि धीरे-धीरे वो तो छुप-छुप के उससे मिलती थी अपने पुराने प्रेमी से और फिर एक दिन पकड़ी जाती है और फिर रहस्य खुल जाता है कि ऐसा-ऐसा था मैं पकड़ के बताते हैं इससे मेरा था और फिर घरवाले को तो बड़ा वो लगता है गाँव वालों को कि हमने ये क्या कर दिया। तो वो सारे लोग आते हैं उनके पास और उनसे माफ़ी माँगते हैं, वो लड़की भी माफ़ी माँगती है। कहते हैं, "अच्छा ऐसी बात है? चलो ठीक है, हरे कृष्ण, कोई बात नहीं।" मतलब उनकी पिटाई होती है, इतनी बदनामी होती है, उससे विवाह कराते हैं, तब भी कहते हैं, "कोई बात नहीं, जैसे प्रभु इच्छा" और फिर जब ऐसे ही दोबारा से वो सब माफ़ी माँगते हैं, करते हैं, फिर भी कहते हैं, "जैसी प्रभु इच्छा।" तो ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं भक्त। हर परिस्थिति, हर चीज़ को भगवत प्रसाद मानते हैं। वो किसी चीज़ से परेशान नहीं होते, क्योंकि जब भगवान को कंट्रोलर मान ही लिया है, तो फिर क्या परेशानी? तो भगवान कह रहे हैं, मुझे ऐसे भक्त बड़े प्रिय होते हैं, जो परेशान नहीं होते और परेशान करने की सोचते भी नहीं है। यही तो है दिव्य चेतना और क्या दिव्य चेतना है। सारे लोग हमको दंडवत प्रणाम करें, हमको माला पहनाएँ और हम प्रवचन करें और हमें ये थोड़ी दिव्यता होती है। दिव्यता तो आंतरिक चीज़ होती है। जब आप सच्चे भक्त बनते हो तो बहुत से लोग सम्मान करते हैं और नहीं भी करते हैं, बहुत से संतों को तो बिल्कुल पसंद नहीं सम्मान करना। और मैंने तो ये सब अनुभव किया है कि बहुत सारे लोग आपको प्रणाम करें, आपको आपको माला पहनाएँ, आपके चरण धोएँ और इसमें कोई आनंद नहीं है। इसमें बस इतना ही है कि चलो ये लोग श्रद्धावान हैं, ये भगवान के भक्तों का सम्मान कर रहे हैं, इससे इनकी भक्ति बढ़ेगी। लेकिन हमारे गुरु महाराज हमेशा हर व्यास पूजा में ये बात कहते हैं कि ये जो मेरा इतना सम्मान हो रहा है, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये व्यासदेव का सम्मान है, जो आदि गुरु। तो वाक़ई हमें और साधुओं को ये सब पसंद नहीं होता कि उनका मान-सम्मान हो। वो तो दूसरों का मान-सम्मान करना चाहते हैं, वो भगवान का मान-सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन भगवान की क्या एक कंडीशन है कि भगवान अपने भक्तों का मान-सम्मान करना चाहते हैं।
भगवान अपने भक्तों को यशस्वी बनाते हैं। भगवान चाहते हैं उनके भक्तों का गुणगान हो। तो इसलिए हम लोग भक्तों का गुणगान करते हैं, इसलिए हम लोग भक्तों की पूजा करते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनको भगवान के ही समान हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये कारण है, लेकिन मूल बात ये है कि जिसको थोड़ा भी रियल भक्ति की प्राप्ति हुई है, वो कभी ना किसी से परेशान होता है, ना किसी को परेशान करने की सोचता भी है। तो मन शुद्ध नहीं होने के कारण मन में गलत भाव आ सकते हैं, लेकिन कम से कम वो वाणी में नियंत्रण तो रखो। कम से कम वाणी से तो किसी का बुरा मत कहो, ना आगे कहो, ना पीछे कहो। कौन इसका पालन करेगा? कौन इसको पालन करने की कोशिश करेगा? हुँ? वेरी नाइस। नाम लिखा मैं, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं, जिसने हाथ उठाया है। क्या है? क्या पालन करना है? कि कोई भी कुछ परेशान नहीं होना है और ना परेशान करना। कम से कम वाणी से तो बिल्कुल नहीं। और कोई आपका के बारे में कुछ कहे आपका, तो मन से प्रभु से प्रार्थना करने की, हे प्रभु आप इन्हें अपनी भक्ति दो, हे प्रभु आप इनका कल्याण करो, हे प्रभु मैं इनके बारे में कुछ गलत ना सोचूं। और आप उस स्थिति में भगवान से कह सकते हो कि हे प्रभु मेरे थोड़े निकट आओ, प्रभु मैं आप से मिलने लायक बनूं। ऐसा ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे मन को भगवान में लगाया जाए। ये उसके पॉइंट्स हैं। ये उसके पॉइंट्स हैं। अभी रुको, मैं स्क्रीनशॉट लिया नहीं मैंने अभी। ठीक है, कुछ 15-20 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। इतना इतना कंप्लेन नहीं करना। जाय विधि घर पे कहीं पे लिख दो, जाय विधि राखे राम ताय विधि रहे। भगवान हम कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है आप हमारे कंट्रोलर हो। हम इसलिए हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए कुंती महारानी, हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए शिला प्रभुपाद, हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए कितने ही वैष्णव हैं, मीराबाई, प्रहलाद, हर उम्र में भक्त हैं। ओके, 19वां पॉइंट है सेवा अपराध से बचना। सेवा अपराध से बचना। सेवा अपराध से बचना। सेवा अपराध क्या होता है? जो भगवान के विग्रह है ना आपके घर में या मंदिर में, तो ये भगवान के अवतार है, अर्चा अवतार है ये। भगवान अर्चा अवतार 8 प्रकार से होता है। 8 जैसे भगवान शिला में होते हैं प्रकट, लकड़ी में होते हैं, मणि के विग्रह भी होते हैं, मिट्टी के होते हैं, रेत वो हो गए, चित्र के होते हैं, स्फटिक वही मणि हो गया, और एक मनोमय होते हैं, मन के भी विग्रह होते हैं। तो भगवान ये इनको बोलते हैं अर्च अवतार। तो ये बड़े विशेष हैं, तो इनके प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। तो 32 प्रकार के अपराधों से हमें बचना चाहिए। मैं उनको एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग उनको सुन लीजिए। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, समय तो हो गया। चलो इसको मैं कल करता हूँ क्योंकि आज फिर समय लग जाएगा और फिर कोई पॉइंट आप पूछ लोगे। फिर इसको आगे कल कर लेंगे। आज कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो या लिख सकते हो।
यस, कल हम इसको पढ़ते हैं, 32वें अपराध, 19-20 पॉइंट हम कल करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न पूछ सकते हैं? एक प्रश्न पूछ यस, सकते अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। जी, ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ। मैं आईपी एक्सटेंशन दिल्ली से बोल रहा हूँ, जी इंद्रप्रस्थ प्रभु प्रभु एक्सटेंशन। जी प्रभु जी बताइए। जी, एक पॉइंट आपने बताया कि हमें भगवान को छोड़कर किसी और की भक्ति या पूजा नहीं करनी चाहिए। तो हम भी बहुत टाइम से मैं इस के साथ अटैच्ड हूँ और यही सुन रहे हैं। लेकिन भगवान ने भी, हम देखते हैं कि पूजा की है, शंकर भगवान की, शिव जी की पूजा की है। रामेश्वरम में जब भगवान जा रहे थे श्रीलंका में, तो उन्होंने पहले शिव जी की पूजा की। तो ये कुछ बताएंगे, ये किस तरह से हम समझे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। तो भगवान किसकी पूजा करेंगे बताइए? भगवान हमारी कैटेगरी में तो है नहीं, हम तो भगवान के सेवक हैं। तो जी हम भगवान की पूजा करेंगे और भगवान भक्तों की पूजा करेंगे। जी। तो भगवान अपने भक्तों की पूजा करते हैं, तो शिव जी हम्म, भगवान के भक्त हैं, वो उनकी पूजा करेंगे। अच्छा अच्छा, जी जी। जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओगे, जब आप गोलोक वृंदावन जाओगे या वैकुंठ जाओगे, तो वहां पे श्री कृष्ण आपके साथ होंगे और दोनों मिलकर वहां शिव जी की पूजा करोगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान रूप से नहीं रहेंगे आपके साथ। हाँ हाँ अगर वृंदावन वासी को किसी ने बोल दिया कि ये कृष्ण भगवान है, तो वो आपको थप्पड़ मारेगा। हाँ हाँ, कन्हैया कैसे भगवान है? कन्हैया कैसे भगवान है? कन्हैया तो नंद का छोरा है। हम्म, तो श्री कृष्ण सदा के लिए अपनी भगवत्ता खो देते हैं आपके प्रेम के कारण। हम्म। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत तो धन्यवाद ऐसे आपका। ये भगवान, मतलब भगवान, ये जो मानव जन्म है और जो हमें भौतिक जगत में है, यहाँ पे हमें उन्हें पहचानना है। और भगवान भी इतने चालाक हैं हम्म, कि अवतार विष्णु जी अवतार लेते हैं। विष्णु भी भगवान का ही एक रूप है, पुरुष अवतार है। कृष्ण का पुरुष अवतार है। जी गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और हाँ कारणोदक्षाय विष्णु। जी। अवतार लेने का काम उनका है, वो अवतार लेके आते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे अंश के अंश हैं, जैसे राम जी भगवान के अंश हैं। हम्म और कृष्ण भी विष्णु के माध्यम से आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे ये भी अवतार है। लेकिन व्यासदेव तो जो ग्रंथ वेद लिखने वाले बोलते हैं, ना 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 ना, मैंने हम्म सभी अवतारों को गिनाया है, लेकिन इसमें जो एते चाम्स कलाम पुंसा, इसमें कुछ कला अवतार हैं, कुछ उसके अंश अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। उनको अवतारों में गिनना लेना, जी जी तो ये शुरू में ही जी वो पॉइंट आउट कर देते हैं। तो जी। इस तरह से आप अपने विजन ठीक को डेवलप करिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ये बहुत टाइम से मेरे दिमाग में एक प्रश्न था, जो जी, आज इसकी क्लैरिटी हो गई है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे गोलोक कृष्ण। वृंदावन में, जी गोलोक वृंदावन में दुर्गा की पूजा होगी। वहां पे आप दुर्गा के वो भी रखोगे, जो यहाँ हाँ नवरात्र यहाँ रखते हैं ना लोग, जी यहाँ तो जी कामनाओं के कारण रख रहे हैं। हाँ और वहां पे आप कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए रखोगे। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि जी। गोपियां रखती हैं, कात्यायनी व्रत रखती हैं कि कृष्ण हमें पति रूप से मिले। तो ये ओ सभी जो शक्तियां हैं, वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है उनकी असली पूजा। जी यहाँ तो जी। सब देवी देवताओं की पूजा थोड़ी कोई करता है, सब अपनी इच्छाओं की पूजा करते हैं। वो देवी इच्छाओं की। देवता के माध्यम। जी ठीक है, सच्चे ठीक है तो प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। डरना नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, इस कारण से लोग डरते हैं। डरते हैं लोग, डरना नहीं है देवी देवताओं से। क्यों डरे? हम्म, हाँ ओके, यहाँ पे प्रश्न आया है, बांग्लादेश में इस्कॉन के स्वामी जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह तो कष्ट उनको क्यों मिल रहा? मैं कहता हूं मुझे जेल में डालो। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि बांग्लादेश के उनको छोड़ो, चिन्मय प्रभु को मुझे डाल दो जेल में। वहां बैठ के जप करेंगे, वहां बैठ के भागवत पढ़ेंगे, वहां बैठ के करेंगे। भगवान किसके साथ क्या करते हैं, क्यों करते हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं, सबके अपने अपने इच्छाएं हैं।
जनरली जेल जाने के बाद सब नेता बनते हैं प्रभु जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके मन में ऐसी कोई भावना है कि मैं बड़ा लीडिंग वो करूँ, तो भगवान उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। आप आगे चलकर देखिएगा, वो वहाँ के हिंदू लीडर बन जाएँगे। पर पॉइंट ये है कि हम जैसे कर्म करते हैं या जैसी हमारी इच्छाएँ होती हैं, उसके अनुसार चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहती हैं, चलती रहती हैं। जहाँ तक हमारे इस्कॉन का और हरे कृष्णा का स्टेटस है, हमारा इस्कॉन जो है ना प्रभु जी, वो पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है। हमारा पॉलिटिक्स से कोई वो नहीं है। पॉलिटिकल में चाहे मुस्लिम राजा हो, चाहे हिंदू राजा हो, हम लोग उसकी आज्ञा के अनुसार ही भक्ति करते हैं, क्योंकि हमें ये अच्छे से पता है कि कोई भी राजा हो, कोई भी हो, असली राजा श्री कृष्ण है, वो उन्हीं के इशारों पे काम करता है। कोई चाहकर भी हमारी स्पिरिचुअलिटी को रोक नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे, वहाँ सर्वत्र मुस्लिम राज्य था। इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ तब भी हो रही थी, लेकिन भक्ति में वो बाधा नहीं पहुँचा पाते, वो अनुकूल हो जाते हैं। तो जो हमारा वैष्णव धर्म है, उसमें कोई भी राजा हो, कितना ही क्रूर हो, हिरण्यकश्यप तक राजा हुए हैं और उन्होंने तो मार-काट मचा दी थी हर समय पे। जब अति हो जाती है, जब चीज़ें बाहर निकलने लगती हैं, तो भगवान खुद इंटरवीन कर देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भक्तों की ये चेतना है प्रभु जी। आप किसी भी इस्कॉन के या जो सुलझे हुए वैष्णव हैं, उनसे पूछोगे तो यही कहेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सब भगवान के नियंत्रण में है। जियो या मरो, किसी भी स्थिति में हरि भजन करते रहो। सो मे बी जो गीता को नहीं अच्छे से स्टडी किया या भागवत को नहीं सुना, तो शायद आप मेरी बात उतना एप्रिशिएट ना कर पाओ कि आप ये क्या बोल रहे हो। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन आप इसको एप्रिशिएट कर पाओ। भक्तों का कोई दुश्मन नहीं है। फिर आप कहोगे कि पांडवों का ये वो बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन वहाँ पे वो एक ड्रामा चल रहा है और उसमें भी वो दुश्मन नहीं है। अब युधिष्ठिर का इंटरव्यू करो, आप कहो कि आपके नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। दुर्योधन तो मेरे भ्राता है। पर हमें अपने कर्तव्य करने होते हैं, क्षत्रिय कर्तव्य है, वो लड़ना ही चाहते हैं तो हमें लड़ना पड़ा। हम तो कह रहे 5 गाँव दे दो भैया, आप ये रखो पूरा उत्तर प्रदेश पूरा आपका, हमको कोने के 5 गाँव दे दो बस। नहीं, हमको तो लड़ना ही है, तो फिर तो लड़ना है तो हम भी क्षत्रिय हैं। हमारी माँ भी कह रही है कि जब ललकार है तो पैदा इसलिए किया है कि लड़ो, फिर क्षत्रिय धर्म के आगे आ गया है, तो लड़ना ही है फिर तो। और कृष्ण कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि लड़ो अर्जुन, तो लड़ना है फिर। प्रभु की आज्ञा है। तो हम भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अधर्म से नहीं लड़ रहे, लेकिन हम ज्ञान से लड़ रहे हैं, हम प्रेम से लड़ रहे हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि अगर हम किसी दुश्मन को दोस्त बनाते हैं, तो क्या हमने उसको हराया नहीं? क्या हमने इसे जीत नहीं लिया? ज़रूरी है कि हम उनके अहंकार को लड़कर ही हराएँ। तो तामसिकता में भी लड़ाई होती है। क्या एक पतिव्रता पत्नी अपने पति से लड़ती नहीं है? वो लड़ती है, उनसे बात नहीं करती है, चुप हो जाती है। लड़ाई तो है वो, अनशन करना लड़ाई तो है और क्या है, लेकिन वो तरीका सात्विक है। सात्विक तरीके से लड़ाई होती है। तो मुझे इतना पता है कि जो जैसी भक्ति करता है, भगवान उसके साथ वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान मेनली भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जहाँ तक ये प्रभु जी का बांग्लादेश का इश्यू है, सो मुझे लगता है कि वो हिंदू लीडर्स की उनकी इच्छाएँ तीव्र होंगी, इसलिए भगवान उसका रास्ता बना रहे हैं। दैट्स इट। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंदी।